दोस्त अगर इस वीडियो से दिल में आग न लगाई तो बेशक ये वीडियो डिसलाइक मार देना, मगर अगर मोटिवेशनल फ्लाइट मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उन पत्थर को उठाओ जो लोग तुम पे फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक महान स्मारक खड़ा कर दो। ये बात कही थी भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सर रतन टाटा ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों की गई बेइज्जती का जवाब अपने कमिटमेंट से, अपने सक्सेस से कैसे देना है, ये पूरी दुनिया को बताया। दोस्त, जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोगों की कहानी उठा लो, सब में एक बात तुम्हें कॉमन मिलेगी, वो सब अपने वादे के पक्के होते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दोस्त, क्या तुम्हें पता है सर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? रतन टाटा ने अपनी हायर एजुकेशन अमेरिका के कॉलेज से की। वहां उनको एक अमेरिकन लेडी से प्यार हुआ और रतन टाटा ने उनसे शादी करने का वादा भी कर दिया। फिर अचानक से उनकी दादी, जो कि इंडिया में थी, उनकी तबीयत खराब हो गई। वो वापस इंडिया आ गए अपनी दादी के पास, पर कुछ ही दिन में उनको खबर मिलती है कि वो जिनसे प्यार करते थे उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी कहीं और करवा दी। दोस्त, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाने में विश्वास करते हैं, चाहे उनका कमिटमेंट प्यार में हो या फिर बिजनेस में। और उन्होंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। फिर रतन टाटा ने कुछ दिन अमेरिका की कंपनी IBM में काम किया, पर वहां उनका मन नहीं लगा। वो हमेशा से अपने देश में और देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो इंडिया वापस आ गए और टाटा कंपनी में काम करने लगे। और उनकी बिजनेस स्किल्स को देखने के लिए JRD टाटा, जो कि उस समय के 4th चेयरमैन थे टाटा कंपनी के, उन्होंने रतन टाटा को नेल्को कंपनी का चेयरमैन बना दिया, जो कि उस टाइम बहुत ही लॉस में जा रही थी, 2% स्टेक्स के साथ, जिसको रतन टाटा ने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से कुछ ही सालों में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। 2% से सीधा 20% पे लेके गए। JRD टाटा को जो देखना था वो उन्होंने देख लिया था, वो था उनका लीडरशिप क्वालिटी और बिजनेस स्किल्स। और 1991 में रतन टाटा को टाटा कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्त, रतन टाटा जी का सपना था, वो भारत में कार बनाना चाहते थे, भारत की अपनी देश की कार बनाना चाहते थे, और जो सोचा वो करके दिखाया। 1998 में भारत की पहली इंडिजीनियस कार इंडिका लॉन्च की। और यहाँ शुरू होती है सक्सेस रिवेंज की वो कहानी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। बात थी साल 2000 की, जब टाटा का ऑटोमोबाइल बहुत लॉस में जाने लगा। रतन टाटा एंड कंपनी ने डिसाइड किया कि वो टाटा कंपनी को फोर्ड को बेच देंगे, इसलिए वो फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिलने चले गए। और बिल फोर्ड ने रतन टाटा से मिलने पे कहा कि तुम्हारी लॉस में जा रही टाटा कंपनी को खरीद के मैं तुम पे एहसान करूंगा। और ये बात सर रतन टाटा के सीधे दिल पे लग गई। तुरंत डील कैंसिल करके उसी रात वो अपनी कंपनी के साथ इंडिया वापस आ गए और डिसाइड किया कि वो अब कंपनी नहीं बेचेंगे। पीछे मुड़ के ना देखने का, अपनी बेइज्जती का जवाब अपने वक्त से देने का और टाटा मोबाइल्स को भारत की नंबर 1 ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने का वादा उस रात खुद से कर लिया। दोस्त, सर रतन टाटा कहते हैं, लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। और ठीक 8 साल के बाद साल 2008 में फोर्ड कंपनी लॉस में जाने लगी, यहां तक कि उनकी टॉप मॉडल जैगुआर और रेंज रोवर भी लॉस में जाने लगी। और लॉस में जा रही कंपनी को बिल फोर्ड ने भारत की नंबर 1 बन चुकी ऑटोमोबाइल कंपनी के पास बेचने का फैसला कर लिया। और दोस्त, वो कंपनी कोई और नहीं, सर रतन टाटा की टाटा कंपनी थी। सर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी को $2.3 मिलियन में खरीद लिया। और तब डील करते समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि ये कंपनी खरीद के आप हम पे एहसान कर रहे हैं। 8 साल में रतन टाटा ने बिना बोले बिल फोर्ड को अपनी बेइज्जती का ऐसा जवाब दिया जो पूरी दुनिया सदियों तक याद रखेगी। सक्सेस से बड़ा बेइज्जती का कोई बदला नहीं होता। कहते हैं रतन टाटा ने जब रेंज रोवर और जैगुआर को टेक ओवर किया तब लोग हंसने लगे। सबने बोला कि ये रतन टाटा की जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन होगा। और फिर उस दिन स्टॉक मार्केट भी तेजी से नीचे गिरा। तब जब उनके डिसीजन पे उन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था, तब रतन टाटा ने वो लाइन बोली जिससे आज भी दुनिया इंस्पायर होती है। उन्होंने बोला, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उनको सही साबित कर देता हूं। और दोस्त, तुम्हें जान के हैरानी होगी, जिस डिसीजन का मजाक उड़ाया गया, आज जैगुआर और रेंज रोवर टाटा कंपनी को रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। दोस्त, अपने जीवन के हर उस बेइज्जती का, मजाक का, तानों का, हर थप्पड़ का जवाब अपने सीने में चिंगारी बना के दबा लो। अपनी मेहनत से ऐसी आग लगा दो कि हर वो शख्स तरस जाए तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि उनको भनक भी नहीं है कि प्यादों की चाल से राजा कभी मरा नहीं करते। तो चलो और फोड़ दे आज से। जय हिंद, जय भारत।
दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। टिल देन बाय बाय।